मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं रामकृपाल आज पुनः आपके सामने जीएस और हिंदी की मिली-जुली चर्चाएं प्रस्तुत करूंगा। आज तारीख हो गई 2 दिसंबर, दिन सोमवार और वर्ष है 2024। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसके अतिरिक्त अगर हम केवल भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो ये तो आज के दिन की चर्चा रही। अब आ जाते हैं, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं अजित नाथ जी, अजित नाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? गज। प्रतीक चिन्ह गज। अंदाजा आप लगा सकते हैं गज किसका पर्यायवाची है? हाथी का है। तो ये दूसरे तीर्थंकर हुए। अगर हम संविधान के भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है कि भारत नागरिकता कैसे, किसी भी व्यक्ति को कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी और कैसे उसका लोप हो सकता है। तो ये भाग 2 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 5 से 11 ये भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। अगर हम द्वितीय अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। अगर हम दूसरे मौलिक कर्तव्य की बात करें कि दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, तो दूसरा मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि स्वतंत्रता के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए, कि जो स्वतंत्रता है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के जो आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें, यानी अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करें। अब ये कर्तव्य है उसका। अब दबाव में आके जैसे राष्ट्रगान हुआ या राष्ट्रध्वज, ये सब चीजें हैं, मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस पढ़ते हैं, तो ये कोई दबाव की चीज नहीं है, ये तो प्रत्येक नागरिक का स्वयं कर्तव्य है कि वो ऐसा करे। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य हो गया कि स्वतंत्रता का आदर करें, जो हमें मिली, आसानी से तो नहीं मिली है, कैसे मिली सब जानते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर हम कहना चाहिए कि अगर हम मरुस्थल की बात करें तो ये तो सब जानते हैं कि सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल में दूसरे नंबर के मरुस्थल की बात करें तो इसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। इसका एक अन्य नाम विक्टोरिया मरुस्थल भी है। यदि हम क्षेत्रफल में देशों की बात करें तो सब जानते हैं कि क्षेत्रफल में सेकंड नंबर यानी दूसरे नंबर पे आने वाला देश कनाडा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मैंने बताया था कि ओजोन परत को बचाने से संबंधित सम्मेलन, ये कहां पे है? ये कनाडा में है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आने वाला देश है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है। पहला राजस्थान है और दूसरा मध्य प्रदेश। अच्छा, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आने वाला जिला सोनभद्र है, जिसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत
जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। द्वितीय बौद्ध संगति, ये कालाशोक जो शासक थे उनके शासनकाल में वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी। यद्यपि द्वितीय बौद्ध संगति जो है इसमें बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। हालांकि बौद्ध दर्शन जो है बहुत ऊंचा दर्शन है, माना हुआ दर्शन है। दर्शन में तो कोई विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन उसके जो मानने वाले फॉलोअर्स हैं उनके विचारों में परिवर्तन हो सकता है। और बौद्ध दर्शन तो वो दर्शन है कि भाई अगर संसार चल पड़े तो काफी फायदा लोगों को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, रियल बौद्ध दर्शन हो। खैर, मानने वालों में मतभेद हो गया तो बौद्ध धर्म द्वितीय बौद्ध संगत जो कि वैशाली में हुई, इसमें दो भागों में बट गया। ये भाग कौन थे मालूम है आप लोगों को? बताएं। आराध्य, आप बताएं। पुजारी जी, विशाल, नहीं बता पाओगे। निशांत, बौद्ध धर्म का किसमें बटा? स्थविर और महासांघिक। स्थविर और महासांघिक इन भागों में बटा। स्थविर जो स्थिर रहने वाले थे, मतलब कहने का मतलब है कि जो पुराने नियमों पे चलने वाले थे वो स्थविर कहलाए, लेकिन जिन्होंने कुछ नए नियमों का समय के साथ नए नियम अपनाए वो महासांघिक कहलाए। थोड़ा हिंदी में आते हैं। स्थावर का विलोम क्या है बताइए? जंगम। स्थावर का विलोम जंगम। स्थावर एक जगह रहने वाला और जंगम इधर उधर भ्रमण करने वाला। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर हम उसकी बात करें, 1917 में डॉक्टर एम.ई. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, तो उसमें जो भारतीय सदस्य थे उनकी संख्या 2 थी, डॉक्टर जियाउद्दीन और सर आशुतोष मुखर्जी। तो ये रहा मामला। अब देखिए, 2 से संबंधित अगर मुझे और कोई जानकारी प्राप्त होगी तो मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। किस ग्रह के केवल 2 ही उपग्रह हैं? मंगल के 2 उपग्रह, फावोस और डिमोस। यद्यपि आज सोमवार है, मंगलवार नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा याद कराना पड़ता है। सहोदर ग्रह अरुण और वरुण को कहते हैं। अच्छा, चलिए अब आगे और भी चर्चाएं करते हैं। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर है? लंदन। हालांकि ये चर्चा मैं कर चुका हूं। राष्ट्रमंडल है क्या? ये वो देश हैं जो कभी न कभी ग्रेट ब्रिटेन के अधीन रह चुके हैं, तो इसका मुख्यालय लंदन में है। भारत भी इसका एक सदस्य है और राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए आवश्यक है कि उस देश में लोकतंत्र हो। इसीलिए पाकिस्तान की सदस्यता समय समय पर निलंबित होती रहती है। लंदन तो जानते होंगे किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। अंग्रेजों के शासनकाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल चल रहा था तो जॉन सुलिवान नाम के एक विद्वान ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्पंज की भांति काम करती है, जो गंगा के किनारे का सारा धन सोख लेती है और टेम्स नदी के किनारे ले जाकर निचोड़ देती है। चलिए फिर आगे कदम बढ़ाते हैं अपने। ऐसा उन्होंने कहा कि किस तरीके से भारत का धन विदेश जा रहा है। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ, दूसरे अध्यक्ष कौन बने?
दादा भाई नौरोजी, उन्होंने भी अपनी पुस्तक लिखी ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें उन्होंने भारत के धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष बने यूजीन मेयर, और इस समय हैं मिस्टर अजय सिंह बग्गा, भारतीय मूल के हैं। वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये वाशिंगटन जो है ये प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर रखा गया था। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी। भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका खुद का आवास नहीं था, इतने वो सादगी में रहे शास्त्री जी। अरब लीग का मुख्यालय कहां पर है? अरब लीग, इसका मुख्यालय है काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र में लकड़बग्घे का मांस खाया जाता है। काहिरा नील नदी के किनारे है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, नील नदी जिसको कहते हैं। ये तो जानते होंगे कि पिरामिड भी मिस्र में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पिरामिड है गीजा का पिरामिड, और मिस्र का अल कैरो शहर ये भी नील नदी के किनारे है। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव ये समारोह महाराष्ट्र में किसने प्रारंभ किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने। अमेरिकी राज्यों का संगठन कहां पे है? अमेरिकी राज्यों का संगठन यह है वाशिंगटन डीसी में। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन डीसी। इसमें कई सदस्य हैं, फिर आपको बता देंगे क्योंकि समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। देखिए, मेरा प्रयास यह रहता है कि पहले मैं वो आपको कुछ तथ्य बताऊं, फिर उसके बाद जो है मैं आगे उनके विषय में भी बताता रहता हूं, ताकि वो चीज आपको याद रहे। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे आने वाला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक। अच्छा, ये बताइए, भारत में राष्ट्रीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर है? कानपुर। देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है, और राष्ट्रीय चीनी तकनीकी संस्थान ये भी कानपुर में है। ये जीटी रोड पर आमने सामने हैं। अच्छा, गेहूं बनाम गुलाब ये किसकी कृति है? गेहूं बनाम गुलाब ये बाबू गुलाब राय की कृति है। गेहूं बनाम गुलाब। कलम का सिपाही ये किसकी कृति है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र जी। हालांकि इनका वास्तविक नाम था श्री धनपत राय। कुटच। क्या पूछ रहा है? कुटच। कुटच किसकी है? कुटच जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। कुटच एक पेड़ होता है, उसकी कृति है। कबीर का अर्थ क्या होता है बताइए? महान। जब नीरू और नीमा नाम के दंपति ने इस बालक को देखा, लहर तारा में घर ले आए, तो उन्होंने
काजी से इनका नामकरण मतलब जब नाम की बात करी तो उन्होंने जो कबीर नाम दिया। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ होता है महान। कबीर की भाषा जो है पंचमेल कही जाती है, खिचड़ी कही जाती है, साधु कड़ी कही जाती है। तो यह है कबीर की भाषा। चलिए फिर आगे थोड़ा और एक आध प्रश्नों की चर्चा कर लें, फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अच्छा, ये प्राचीन काल में किन पुस्तकों को वन पुस्तक कहा गया है? उपनाम है ये, लोगों ने कहा वन पुस्तक। उपनिषद, वेदांत भी कहा गया वन पुस्तक, मतलब ये उपनाम है, लोगों ने कहा। क्योंकि ये उपनिषद कहां लिखे गए? एकांत स्थान, जंगलों में लिखे गए। सॉरी, मैं उपनिषद कह गया, आरण्यक जो है, जो आरण्यक लिखे गए, अरण्य माने जंगल, तो आरण्यक को जो है क्या कहा गया? आरण्यक को वन पुस्तक, क्योंकि जंगल में लिखकर लिखे गए। अच्छा, और जो उपनिषद, मेरे थोड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। उपनिषद जो गुरु के समीप बैठकर लिखे गए उनको उपनिषद कहा गया। उपनिषदों की संख्या 108 है। तो समय समय पे सब चीजें चलती हैं। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? 2, ऐतरेय एवं कौशिकी। ठीक। अच्छा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कौन से पेड़ कार्बन मोनोऑक्साइड को मतलब क्या कहना चाहिए, सही करने की क्षमता रखते हैं या उनका अवशोषण कर देते हैं? अशोक, आम, पीपल, बरगद। अशोक, आम, पीपल, बरगद। अच्छा, ये आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं और श्वसन क्रिया में पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को देते हैं, मतलब छोड़ते हैं, और श्वसन क्रिया ये रात को करते हैं, इसमें क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार फिर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे दिन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को क्या छोड़ते हैं? श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रकाश संश्लेषण में पौधे भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं। अब जैसे क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कि दिन के प्रकाश में, जो मुझे जानकारी है, आप लोग भी देख लीजिएगा, भाई साइंस की बात है, कोई भी हो उसमें कोई बात नहीं, कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को जब अपनी तरफ पेड़ पौधे खींचते हैं और सूर्य के प्रकाश में उसे कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में डिवाइड कर देते हैं। कार्बन अपने लिए रख लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए वापस करते हैं। तो बड़ा पेड़ पौधे महत्वपूर्ण काम करते हैं। वृक्ष आनुवंशिकी एवं प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसीलिए भाई पेड़ों को भी, हम लोगों को पेड़ों को अनावश्यक काटना नहीं चाहिए। पेड़ों का बड़ा महत्व है क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं पेड़। अच्छा, किस चोल राजा ने तंजौर के द्वार सुरम नामक स्थान पर ऐरावतेश्वर का रथ मंदिर बनवाया था? राज द्वितीय इन्होंने जो है तंजौर के द्वार सुरम नामक स्थान पर ऐरावतेश्वर का मंदिर बनवाया। इस मंदिर को हाथी द्वारा खींचे जाने वाले रथ का आकार प्रदान किया गया है। अच्छा, आइए अब धीरे धीरे समय की बिल्कुल और भी नजदीक आ गया है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना मैं अपनी वाणी को
विराम देने पर चल रहा हूं। कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछ लीजिए। हैं? नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, कैरेबियाई समुदाय, इस संगठन का मुख्यालय कहां पे है? जॉर्ज टाउन। कैरेबियाई समुदाय का मुख्यालय कहां पे है? जॉर्ज टाउन, गुआना। यह गुआना देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उसकी राजधानी जॉर्ज टाउन। तो वहीं पर इस संघ का मुख्यालय है। खाड़ी सहयोग परिषद, इसका मुख्यालय रियाद में है। खाड़ी सहयोग परिषद मुख्यालय कहां पे है? रियाद में, सऊदी अरब में पड़ता है। तो एक कबीरदास की वाणी से मैं अपनी वाणी समाप्त करूंगा। साहेब सो सब होत है, बंदे ते कछुनाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई। ये किसने कहा है हिंदी में? एक बार फिर मैं कह रहा हूं, साहेब सो सब होत है, बंदे ते कछुनाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई। ये कहा है संत कबीर ने, कहा है संत कबीर दास ने। ठीक है, यहां साहेब से मतलब क्या है? ईश्वर, परमात्मा, ये उनका मतलब था। तो मैं इसी के साथ मैं राम कृपाल अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।